Hello children, in today's class I am going to be taking up the gram equivalent concept. How do we define 1 gram equivalent of a substance? We say that it is defined as that quantity which reacts with or displaces 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine. But interestingly, it is also the amount of the substance which is deposited at the electrode when 1 Faraday of charge is passed through the electrolyte. Let's continue with this, taking some examples. चलो पहली इक्वेशन देखते हैं. एक बैलेंस रिएक्शन है, सोडियम रिएक्ट्स विद HCl टू गिव NaCl प्लस हाफ H2. ये बताओ कितने ग्राम? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इफ आई वर टू टेक विल बी 1 ग्राम. This will be 58.5 grams, this will be 36.5 grams and this will be 23 grams. Definition रिवाइज करो. मैंने कहा 1 gram equivalent of a substance is that quantity which reacts with or displaces 1 gram of hydrogen. इसका मतलब जब भी 1 gram हाइड्रोजन बने वो सारे क्या है 1 gram equivalent. तो what is the equivalent weight of NaCl? 58.5 grams. 1 ग्राम हाइड्रोजन बना ना उसके साथ. What is the equivalent weight of HCl? 36.5 grams. For sodium 23 grams. Next case try करते हैं. जब मैं लेती हूँ मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम मतलब 24 grams. Reacts with 2 into 36.5 grams 2 मोल to give molecular mass कितना हुआ mg to give 95 grams of MgCl2 and 2 grams. जब 2 ग्राम हाइड्रोजन बने इसका मतलब वो 2 इक्विवेलेंट. तो ये सारे कितने इक्विवेलेंट हैं? क्योंकि मैंने कहा जब 1 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा वो सारे उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे. तो अब ये 2 ग्राम बना इसका मतलब क्या? डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 1 ग्राम, ये हो गया 1 इक्विवेलेंट. इसका मतलब इसका क्या हो गया 95 बाय 2 ग्राम्स. इसका क्या हो गया अगेन 36.5 बिकॉज डिवाइडेड बाय 2 करोगे 36.5 ग्राम्स. और मैग्नीशियम का क्या हो गया 12 ग्राम्स. जब आप एक बैलेंस रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन का क्वांटिटी निकाल दें 1 ग्राम के इक्विवेलेंट, बाकी सारे वेट्स क्या थे, ये मीनिंग है इक्विवेलेंट. तो हम याद नहीं कर रहे, रट्टा नहीं लगा रहे हैं. इट इज नॉट समथिंग यू जस्ट मेमोराइज. You understand that what do you mean by the word equivalent? दोनों चीजें किसी तरह से बराबर है. कैसे बराबर है? तो 23 ग्राम सोडियम बराबर है 12 ग्राम मैग्नीशियम से. एक कॉन्सेप्ट में क्या दोनों बराबर हाइड्रोजन 1 ग्राम देंगे. ये मीनिंग है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. अब ट्राई करो थर्ड इक्वेशन अपने आप. व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम? आपके पास दे रखी है बैलेंस रिएक्शन. फिर से आपके पास है 27 grams is 1 mole, reacts with 3 into 36.5 grams of HCl to give 133.5 gram of AlCl3 and 3 grams of hydrogen. कितने इक्विवेलेंट हुआ ये? हम कहेंगे ये तो 3 ग्राम्स है और मुझे 1 ग्राम को 1 इक्विवेलेंट डिफाइन किया हाइड्रोजन के लिए, मतलब डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3. ये फिर से आ गया 1 ग्राम. ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास बाय 3. ये आ गया फिर से 36.5 और ये आ गया मेरे पास 9 ग्राम्स. इंटरेस्टिंग. 9 grams of aluminium is 1 gram equivalent or the equivalent weight of aluminium. हमें क्या याद करा दिया जाता है, बट मीनिंग नहीं समझेंगे तो याद करने का कोई मतलब नहीं है. हमें क्या बता दिया जाता है? दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी. देखो अपने आप वही आया कि नहीं. सोडियम की वैलेंसी 1, आपका आंसर इक्विवेलेंट वेट आया 23. मैग्नीशियम की वैलेंसी थी 2, तो आपका आंसर आया 24 बाय 2 विच इज 12 ग्राम्स. एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो आपका आंसर आया 27 बाय 3 विच इज 9 ग्राम्स. तो हमें सिर्फ रट के नहीं करना है, समझ के करना है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है. जब समझ के करोगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब बता HCl का इक्विवेलेंट वेट हर बारी कितना आया 36.5. तो क्यों आया? क्योंकि हर बारी HCl जब आप 36.5 यूज करेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन ही तो देगा. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड? इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल H आयंस. तो HCl में रिप्लेसेबल H 1, तो आपको HCl फॉर्मूला में 1 H है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ 36.5 divided by 1, hence equivalent weight of HCl is equal to 36.5 grams. फिर से 3 बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिखी. अब ऑक्साइड्स बनाने की कोशिश करें. तो मैं कहूँगी पहले इक्वेशन में बैलेंस है, फिर से
तो आप कहेंगे 2 into 23 grams is going to react with 16 grams to give me 62 grams of Na2O. बैलेंस रिएक्शन। तो आप कहोगे कि अगर ये सही है, what was 1 gram equivalent of oxygen? You had said 8 grams. ये तो 16 है, इसका मतलब divide throughout by 2. Whenever something reacts with 8 grams of oxygen, we say it's its equivalent weight. कितना आंसर आया मेरा? फिर से सोडियम 23 ग्राम, मैं पहले ही निकाला था। दूसरा देखें, Na2O कितना है मेरा? 31 ग्राम्स। अच्छा, और ऑक्सीजन तो मुझे पता ही है, वो हमने 8 यूज़ किया। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन टैब बंद करो और करके दिखाओ। देखो ज़रा हमारा आंसर ये आ रहा है। Mg reacts with half O2 to give MgO, balanced reaction. 24 grams react with 16 grams to give 40 grams, balanced है। अब आप कहोगे अगेन 16 ग्राम्स मतलब 2 इक्वलेंट, तो एक इक्वलेंट कितना हुआ? तो आपका आंसर होगा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्वलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आ गया 12 ग्राम्स। रिपीट, वी जस्ट गॉट इट, सेम ही तो आया था हमारा, वही आया। इधर क्या आ गया? MgO, ये आ गया हमारा 20 ग्राम्स। ऑक्सीजन मैंने जब 8 यूज़ किए तब, बाय डेफिनेशन। थर्ड देखो, बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम का वेट 2 into 27 grams reacts with, you will say 3 by 2 into 32 grams, gives 1 mole of Al2O3 which is 102 grams. चेक करो जी, कितने ग्राम कितने ग्राम कितने ग्राम, और मुझे कितना चाहिए? 8 ग्राम इज 1 इक्वलेंट। पर ऑक्सीजन चेक करो कितनी इक्वलेंट है ये। तो अगर मुझे 8 ग्राम चाहिए था तो आई एम गोइंग टू डिवाइड थ्रू आउट बाई 6। चेक करो 6 से डिवाइड करने पे क्या होता है? 6 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 9 ग्राम्स, ये आंसर आ जाएगा फिर से 8 ग्राम्स, और ये आएगा 17 ग्राम्स। 3 जगह अब हमने ऑक्साइड का इक्वलेंट वेट निकाला है, हर एक जो किससे बना? 8 ग्राम ऑक्सीजन से बना। अब चेक करें हमारा रिजल्ट, फिर से वही। सोडियम का इक्वलेंट वेट 23, मैग्नीशियम का इक्वलेंट वेट 12 और एल्यूमिनियम का इक्वलेंट वेट आया 9। ये पहली इक्वेशन में भी आया था हाइड्रोजन के साथ, अब ये ऑक्सीजन के साथ भी आया। तो डेफिनेशन को कितना अच्छी तरह से समझाया उसने। जो क्वांटिटी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी या डिस्प्लेस करेगी, वो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही उतनी ही क्वांटिटी रिएक्ट करेगी। दैट इज वाई द इंटरेस्टिंग वर्ड यूज्ड हियर इज इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्साइड? देखो 3 ऑक्साइड बने, इक्विवेलेंट वेट चेक करो। पहले में सोडियम इज 23 प्लस 8 is 31, equivalent weight of the metal plus 8 which is oxygen. The equivalent weight of the metal plus 8 should be equivalent weight of the metal oxide. Let's try it for all. Do we apply it here? Yes. Equivalent weight of magnesium isoate was 12 and 8 gives me 20. Correct? Third, when I say aluminium equivalent weight is 9 plus oxygen 8 is 17 grams. This is exactly what I am getting in case 3. तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देखो, equivalent weight of an oxide will be equivalent weight of the metal plus 8. कितना ब्यूटीफुल एक कॉम्पोजिशन आपने फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रिलेट किया। तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलो इलेक्ट्रोलिसिस रिवाइज करें। अगर NaCl मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो क्या मिलेगा मुझे? कैथोड पे Na प्लस पहुंचेगा और 1 फैराडे चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1 फैराडे। मैंने डिफाइन क्या किया? ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर 1 फैराडे पास करूं मैं NaCl मोल्टन में तो मेरे को कितनी ग्राम सोडियम मिलेगा? 23 ग्राम। 23 gram of sodium ion is going to take up 96500 coulomb of charge to become 23 gram of sodium. Definition मैंने क्या कही? जब भी 1 फैराडे पास करते हो, जितना भी मेटल आपको मिले या सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे मिले, वो उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम फिर से सही 23। मैग्नीशियम निकालो, क्या लिखूंगी? Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg। 24 ग्राम्स के लिए मुझे 2 फैराडे चाहिए। 1 फैराडे क्या देगा? 12 ग्राम। ये क्या है उसका
इक्विवेलेंट वेट, सही। तीसरा अपने आप निकालो, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट दिखाओ, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लगाऊं, इक्वेशन होनी चाहिए Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। मोलर इक्वेशन लगाऊं तो 3 फैराडे से 27 ग्राम, 1 फैराडे से कितना मिलेगा, करेक्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम अगेन 9 ग्राम्स। तो 3 जब मुझे समझ आ गए, अब बहुत आसान हो गया काम। कोई भी मेटल निकालना है तो उसकी वैलेंसी ही तो है, देखो कैसे आया था आपका आंसर, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, सोडियम की 1 थी चार्ज, मैग्नीशियम की 2 थी चार्ज, एल्यूमिनियम की 3 थी। तो वही तो कह रहे हैं, जितना फैराडे लगेगा उतने ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे उसको क्या बनाने के लिए, 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस अगर मेरे पास मैग्नीशियम का केस लें 24 ग्राम 2 फैराडे से बना, तो 1 फैराडे का इक्विवेलेंट वेट तो हुआ ना। तो आई होप यू हैव कनेक्टेड टू डेफिनेशन नंबर 3। लास्टली फॉर अ क्लोराइड ट्राई करते हैं, ये रिएक्शंस देखते हैं। सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव NaCl बैलेंस्ड, 23 grams react with half mole मतलब 35.5 grams to give 58.5 grams। डेफिनेशन क्या था, जो भी अमाउंट 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करे वो दूसरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो सोडियम फिर से 23, सही है, और NaCl 58.5। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 24 grams of magnesium reacts with 71 gram of chlorine, क्योंकि 1 मोल है पूरा, to give me 95 grams of MgCl2। अगर मैं कहूँ कि 35.5 के साथ कितना रिएक्ट करते, आप 2 से डिवाइड कर देते, तो मेरा आंसर फिर से क्या, 12 ग्राम मैग्नीशियम, फिर से 35.5 मैंने क्लोरीन निकाल ही दिया, शुड बी इक्वल टू 47.5 ग्राम्स ऑफ MgCl2। तीसरा देखो, 27 ग्राम ऑफ Al reacts with 3/2 Cl2 reacts with 106.5 grams of chlorine to give you AlCl3, which is now going to be 133.5 grams। बताओ जी, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ, क्योंकि ये 3 इक्विवेलेंट होगा, 35.5 आया वेट, फिर से वही जो लेना था मुझे, ये आ गया फिर से 9 ग्राम्स, और ये देखो कितना आया जब मैं डिवाइड करती हूँ, ये आ रहा है 44.5 ग्राम्स। चलो कंफर्म करते हैं, क्या NaCl का इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल प्लस 35.5 है, आप कहोगे यस, सोडियम 23 प्लस 35.5 इज 58.5, सही है। ट्राई करो मैग्नीशियम, इक्विवेलेंट वेट तो मुझे पहले ही याद है, 3 बारी चेक हो गया, 12 प्लस 35.5 शुड बी इक्वल टू 47.5 ग्राम्स, सही है, ये भी है। तीसरा बताओ होना क्या चाहिए था, AlCl3 9 प्लस 35.5 विच इज इक्वल टू 44.5, वो भी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन जब भी रिएक्ट करे मेटल के साथ, जितने भी क्वांटिटी मेटल के साथ, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो आपके तीनों रिजल्ट जो हमने डिफाइन किए 1 ग्राम इक्वल सब्सटेंस, कितने ब्यूटीफुली सेट हो गए, चाहे वो फैराडे से कनेक्ट किया, चाहे ऑक्सीजन के वेट से कनेक्ट किया 8 ग्राम या हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑल दिस सीम्स टू फिट सो ब्यूटीफुली। अब ट्राई करते हैं इसी का क्वेश्चन सॉल्विंग और जनरल फॉर्मूला निकालने, बहुत सारे फॉर्मूले करवाने वाली हूँ, तो अब जनरल फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाएंगे जो इतना फटाफट एक शॉर्टकट तरीका होता है आंसर निकालने का। अब मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आई एम ट्राइंग, आई ऑलरेडी नो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आई ऑल्सो नो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो अब क्या कर रही हूँ मैं, इक्वेशन देखते हैं, बैलेंस्ड, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 into 23 मतलब 46 grams reacts with 98 grams to give Na2SO4 which is going to be 142 grams plus 2 grams। ठीक है, कितने इक्विवेलेंट, सारी इक्वेशन में हाइड्रोजन अगर 2 ग्राम निकली है, इसका मतलब ये 2 इक्विवेलेंट, ये 2 इक्विवेलेंट, ये 2 इक्विवेलेंट और ये 2 इक्विवेलेंट, आंसर सही मिल गया। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 71 ग्राम ऑफ Na2SO4, 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, जो मुझे ऑलरेडी उसका इक्विवेलेंट वेट सारों का पता था। अब ये देखो H2SO4 आया 49, जब वो क्या बना है, सल्फेट बना है, तो सारों में मैंने सल्फेट बनाया, तो जब सल्फेट बने H2SO4 से, तो लग रहा है कि मेरा आंसर जो है वो अब 48 आना चाहिए। लेट्स चेक,
आर वी गेटिंग इट? 49 है H2SO4 का, जिसमें एक H है, एक H निकाल देते हैं, 1 ग्राम इज 1 इक्विवेलेंट। तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए सल्फेट का? 48। चेक करो सोडियम कितना था? इक्विवेलेंट वेट of Na2SO4 should be equal to equivalent weight of sodium plus 48, अगर वो सल्फेट सही निकाला मैंने। तो मेरा आंसर देखो कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ गया 71 ग्राम, मतलब ये सही है फॉर्मूला। दूसरा अपने आप निकालो, MgSO4 ट्राई करते हैं इक्वेशन से, फिर निकालेंगे फॉर्मूले से सीधा, ताकि हमारे को याद हो जाए सल्फेट का फॉर्मूला क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस क्या लगाना है साथ में, 48। चेक करो 24 reacts with 98 to give MgSO4 जिसका वेट आ रहा है 120 प्लस 2 ग्राम। चलो जी देखें, तो अगर ये 24 है इसका मतलब ये 2 इक्विवेलेंट है, अगर ये 2 ग्राम है ये 2 इक्विवेलेंट, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये फिर से आ गया 12, मुझे पता था ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या आ गया फिर से 49। ओके वेरी गुड, आई गॉट इट अगेन। थर्ड MgSO4 कितना आ रहा है 60 और ये आ रहा है मेरा 1 ग्राम। चलो जी MgSO4 मेरा आ रहा है 60, फॉर्मूला से देखें आता है कि नहीं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgSO4 बाय फॉर्मूला शुड बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल E प्लस 48। E कितना है 12 प्लस 48, आंसर इज 60। गुड, वी हैव गॉट द फॉर्मूला करेक्ट। MgSO4 में भी अप्लाई करता है वो। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सल्फेट, जब H2SO4 से सल्फेट आए 2 H निकालने पे बने तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 48, E प्लस 48। AlCl3 सॉल्व किए बगैर क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस विच शुड बी इक्वल टू 9 प्लस 48, और ये होना चाहिए हमारा आंसर विच इज 57। आई होप हमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कितनी एप्लीकेशन है इसकी, वही चीज़ की अब समझ आ रहा है। ये फॉर्मूला नहीं है, हमारे को जो पढ़ाया जाता है एक फॉर्मूला रटवा दिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, फॉर एन एसिड रिप्लेसेबल H आयन। तो H2SO4 का रिप्लेसेबल H आयन गिने तो 2, फॉर्मूला सही तो है, हमने ये नहीं कहा गलत है, बट जब आप करते हैं इसे रट्टा और क्वेश्चन जाता है बदल तो हम नहीं कर पाते मैं, क्योंकि अब एक टिपिकल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देख रही हूँ जिसमें बच्चों का गलत होगा जो सिर्फ याद करके पहुँच जाएंगे। केस देखते हैं, केस 1 में हमने लिया NaOH प्लस H3PO4 नाउ गिव्स यू NaH2PO4 प्लस H2O। अगली इक्वेशन देखो, NaOH प्लस H3PO4 if the product is Na2HPO4 plus 2H2O and 2 NaOH is equation number 2। केस 3 देखो, 3 NaOH plus H3PO4 gives Na3PO4 plus 3H2O। In my question, find the equivalent weight of phosphoric acid in the 3 equations। सोच के जरा चेक करो क्या इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का हर केस में 98 है? नो। नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब आई एम श्योर कि आप इतने अच्छे बच्चे हो, आपको तीनों आंसर सही आए होंगे। देखो क्या आंसर पहले वाले में, और शॉर्टकट तरीके से करना है, अब हमने पूरा सॉल्व नहीं करना। H3PO4 में कितने H निकले हैं? आप कहोगे 3 थे, 2 हैं यहाँ, एक ही तो निकला, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होना चाहिए 98/1। कितने के साथ रिएक्ट किया 40, गुड बैलेंस्ड। दूसरे में 3 थे H, रिप्लेस कितने हुए 2 रिप्लेस हो गए। कितने NaOH के साथ रिएक्ट किया 2 × 40, कितने इक्विवेलेंट 2, इसका मतलब ये कितने इक्विवेलेंट हो गए, ये भी 2, तो 98/2। थर्ड चेक करो, 3 H थे, तीनों निकल गए जब वो फॉस्फेट बना। अगर तीनों निकल गए इसका मतलब रिएक्ट कितनों के साथ किया उसने 3 × 40, कितने इक्विवेलेंट 3। तो हमारा आंसर क्या हुआ, H3PO4 का आंसर अब हुआ 98/3 जब वो क्या बने फॉस्फेट, 98/2 जब वो क्या बने हाइड्रोजन फॉस्फेट, और 98 जब वो बने डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। इट इज नॉट समथिंग यू हैव मेमोराइज्ड, यू हैव वर्कड ऑन इट बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। पूरे क्वेश्चंस इक्विवेलेंट के अब आपके ज़्यादा क्लियर होंगे, सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं, समझ के करने से अब बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सो वर्क ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, गॉड ब्लेस यू।